तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ठीक है। जो भी आज हमारे नए साथी हमसे जुड़े हैं उन सबका स्वागत है हमारे सेशन में। और जो पहले से हैं वो सब तो हमें जानते ही हैं। तो उन सभी का आज स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम लोग एडिशन पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप सभी ने पढ़ाया होगा अपने बच्चों को। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम किए थे, तो एडिशन के पहले हमें नंबर सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी है। बच्चों को बताना ये जरूरी है कि क्या होता है वन के प्लेस पे, क्या होता है टेंस के प्लेस पे, क्या होता है, मतलब उस सब का वैल्यू कैसे हम देखते समझते हैं। तो बच्चों को ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम एडिशन करेंगे। एडिशन तो ऐसे एक बहुत सिंपल सा चीज हमें समझ में आता है कि बस संख्याओं को जोड़ देना है। तो जोड़ देना है, तो ऐसे अगर हम नंबर लिख करके दे दें कॉपी पे, 24 प्लस 10 10, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम ऐसे उन्हें पहले दो चार नंबर से सिखाना शुरू करते हैं, मेरे हाथ में ये सब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दो ऐसा मतलब कैरम का जो गोटी होता है ना, वो है ऐसा डाइस जैसा कुछ है। और फिर ये दूसरे हाथ में तीन ऐसा कुछ है। आप बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कार्ड कर सकते हैं उनके साथ, पेपर पे कुछ बना करके बोल सकते हैं, कुछ ड्रॉ करके ऐसा कुछ 5 10 ऐसा वो बना सकते हैं। और फिर उनको मिला करके बताएं कि अगर दो को लिया एक हाथ पे, दो कार्ड लिया एक हाथ पे, तीन कार्ड लिया तो कितना हुआ। तो फिर वो आराम से बता सकते हैं ना कि ऐसे काउंट करेंगे। जैसे काउंटिंग तो सारे बच्चों को आता है। तो 1 2 2, दो हाथ में था, एक हाथ में दो था तो दो काउंट करेंगे, फिर आगे जाएंगे 3 4 5 ऐसे करके वो आराम से बता सकते हैं। तो एडिशन का देखिए, बच्चों को आप बताते तो होंगे, पेन कॉपी पे बताते होंगे, आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन उन्हें कैसे हम ज्यादा अच्छे मजेदार तरीके से बताएं कि उन्हें वो समझने में आसानी हो और वो करने में उनको आनंद आए। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। ये अपने जो भी हम पढ़ाते हैं ना, जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं, तो उनका ये मुख्य काम होना चाहिए कि बच्चों को मजेदार तरीके से कैसे पढ़ाए, आसानी से, कि वो उन्हें समझ करके फिर आगे में अच्छा से करें। मैथ्स का कोई भी विषय हो, गणित का, मैथ्स का, इंग्लिश का कोई भी विषय हो, तो ऐसे करना है। तो अभी एक स्लाइड शेयर करते हैं कि बेसिक चीजें जानेंगे जो बच्चों को हमें बतानी है, कि एडिशन क्या होता है, जोड़ क्या होता है, कैसे उसको करते हैं, उसका साइन क्या है, ये सब कुछ क्या है, उसके लिए हमें स्लाइड शेयर करते हैं। 1 मिनट। हमारे साथ कोई मोटोरोला मोटो G855G, अपना नाम बताएंगे आप? हमारे साथ कोई मोटोरोला मोटो से के नाम से जुड़े हैं, वो अनम्यूट करके अपना नाम बता दें। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है? यस मैम। हाँ। तो एडिशन मतलब जोड़ का मतलब क्या होता है? अभी जैसे बताए थे हम कि एक हाथ पे दो रखा कुछ सामान, और एक हाथ पे तीन रखा, तो दो और तीन मिलके पांच हो गया। मतलब क्या है कि हम जितने भी दो से ज्यादा सामान या कुछ भी सामान, एक से ज्यादा दो, जितने चीजों को मिलाते हैं ना, उनको मिला करके सबको वही एडिशन होता है। मतलब एक में दो मिलाया तो तीन हो गया, तीन में चार मिला दिया तो सात हो गया। ऐसे करके सबको हम जितने को मिलाते हैं ना, जितने भी नंबर है या क्वांटिटीज है, मतलब दो 2 + 5 = कितना होगा? 7। मेरे से कहीं कैलकुलेशन में गलती होगी तो आप हमें बताएंगे जरूर कि ये बोलने में क्या गलती हो जा रही है, कहीं पे भी होगा तो आप बताएंगे। तो हम कोई नंबर मिलाते हैं या फिर हम कोई सामान को मिलाते हैं, जैसे हमारे पास 3 कॉपी है, उसमें 2 कॉपी को ऐड करेंगे, मिला दिए मतलब सबको मिला दिए, इकट्ठा कर दिए, तो उन सबको जो इकट्ठा करके हमें जो प्राप्त हुआ उसी को एडिशन कहते हैं। तो ये हो गया एडिशन। एडिशन का मतलब प्रॉपर डेफिनेशन हो गया कि क्या कहते हैं। और आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एडिशन को हम ये प्लस साइन से, सभी जानते होंगे, बच्चों को सिखाते होंगे कि प्लस साइन से उसको डिनोट करते हैं। मतलब जो प्लस का साइन होता है ना, वही एडिशन को
एडिशन का साइन है, जोड़ का साइन है, चिन्ह है जोड़ का, मतलब 2+5 बोलते हैं तो 7 होता है। तो ये जो प्लस है वही जो है कि हमें जोड़ने का संकेत देता है कि 2 को 5 से जोड़ना है। घटाव के लिए क्या करते हैं, माइनस का साइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। तो मैथ्स में हर जो भी फंक्शन होता है उसके लिए साइन होता है। तो हम जोड़ के लिए प्लस का साइन यहाँ पे आप पिंच करेंगे तो बड़ा दिखेगा आपको, थोड़ा बोल्ड में नहीं लिखा है। तो प्लस का साइन को उसको हम ऐसे करते हैं। और जो उसका दोनों को जोड़ करके आता है उसको सम या जोड़ कहते हैं, हिंदी में जोड़ कहते हैं, या इंग्लिश में सम या टोटल कहते हैं। जैसे 5+4 = 9, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सम हुआ, 5+5 और 4 का जो हुआ वो सम हुआ। तो सैम मैडम आवाज मेरी आ रही है ना? यस मैम, मुझे तो आपकी आवाज आ रही अच्छा है, अच्छा। वीडियो भी हाँ, दिख रहा है। नहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा था ना, तो लगा कि ऐसा ना हो कि कभी कभी वो नेटवर्क चला जाता है ना, तो साउंड भी पता नहीं चलता है। तो ठीक है, ये जो हम जो जोड़ करके मिलता है एडिशन, हमारा जो करके ऐड करके दो नंबर को, दो प्रोडक्ट को, दो सामान को ऐड करके मिलता है उसको सम या टोटल कहते हैं, और हिंदी में उसको जोड़ कहते हैं। अब हम काउंटिंग, जैसे कि अच्छा जोड़ का तरीका क्या होता है, हम सिंपल फॉर्म में कैसे कर कर सकते हैं। जैसे आपको एक यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8+5, ठीक है। तो 8+5 करने में बच्चे उलझ सकते हैं, लेकिन 8+2 हम ऐसा कोशिश करते हैं कि 10 तक जाएं जोड़ करके। टेंस का मतलब क्या, जो भी है 10 है 20 है टेंस में जाए, 30 है 40 है, वो एक कोई भी हमारा जो एक नंबर है ना ऐसा राउंड नंबर, उसमें हम जाएं तो उन्हें आसानी होगी। जैसे 8+5 है तो 8+2 अगर हम करते हैं तो वो 10 हो जाता है। और 2+3 क्या होगा, 2+3 5 होता है। तो 8+2 जोड़ लिया तो 8 से आराम से वो जोड़ के जा सकता है कि 9 10, 9 10 जोड़ के जा सकता है कि वो 10 हो जाएगा, और 10 में फिर उसको 3 जोड़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम उसको ना छोटा करके, संख्या को छोटा करके, नंबर को छोटा करके जोड़ने का सिखाएंगे। उसी तरह से कोई अगर और बड़ा नंबर हो, अभी भी मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। अच्छा। किसी को कोई दिक्कत? सभी को आवाज आ रही है ना? एक बार हाँ बोल दीजिए अनम्यूट करके। हाँ, नहीं दिक्कत नहीं है मैम, आवाज आ रही है। ये नहीं मोटोरोला ये से जो मैम जुड़े आवाज हैं आ अपना रही नाम है। बताएंगे? लीना वर्मा। अच्छा, ठीक है, लीना मीना। है, लीना ये हमारी अच्छा, नई साथी हैं, आज हमसे जुड़ी हैं, बहुत लीना बहुत वर्मा। स्वागत है आपका मैम। ठीक है। हाँ, और थैंक रेडमी यू। तो 9 से भी जुड़े हैं कोई? ठीक है। हाँ, Redmi 9 से भी कोई जुड़े हैं तो अपना नाम बता दीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इसी तरह कोई बड़ा भी नंबर है ना, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 56+27, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन जैसे वो ऐसा 2 डिजिट का नंबर जोड़ेंगे 20 तक 30 तक, उसके बाद फिर उसके ऊपर भी जाना होता है। तो 56 है ना, तो 56+27 है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दिए, मतलब इसका सरलीकरण कर दिए, 50 और 20 कर दिए हैं। 50 जो होगा 50+6, 56 हो गया। और उधर आपको क्या हो जाएगा, 27 है तो 20+7। तो हम इसमें क्या कर दिए हैं कि 50+20, तो जोड़ने में आसानी हो गया ना। बच्चा क्या कर सकता है कि 5 और 2 को जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, मतलब उसमें साइड वाला फिर जीरो बैठा करके वो 70 आराम से जोड़ सकता है। और 56 का 6+7, 27 का 7 को भी आराम से जोड़ करके वो सिंप्लीफाई करके ऐसे जोड़ सकता है। तो अगर हम ये करते हैं, जैसे कि एक्टिविटी करते हैं हम ये के लिए, एडिशन के लिए, जोड़ के लिए, तो हमें क्या क्या उसमें चाहिए होगा। आप कार्ड ले सकते हैं, आपके पास कार्ड होगा, किसी भी तरह का आपके पास कार्ड हो सकता है। कार्ड अगर नहीं है आपके पास तो आप बच्चों से अभी बोले, जैसे आप उनसे कुछ बनवा सकते हैं, बच्चों से किसी भी तरह का छोटा छोटा पेपर पे ड्राइंग, और उससे वो एडिशन ऐसे सीख सकते हैं। कार्ड है हमारे पास, ये देखिए, ऐसे कार्ड आप दिखा करके, 3 कार्ड, 3 कार्ड में दो कार्ड जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ऐसे बोलेगा 1 2 3
4 5 ऐसे करके आराम से बच्चे काउंटिंग कर सकते हैं। वो नंबर बड़ा भी हो सकता है, 10 कार्ड में 5 कार्ड जोड़ करके कैसे करके ऐसे हम कार्ड को यूज कर सकते हैं। और क्या, बच्चों के पास किसी भी तरह का खिलौना हो, उनके पास खिलौना हो, आपके पास ज्ञानशाला में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके पास पेंसिल हो सकता है, 2 4 बच्चों का पेंसिल मिला लीजिए, तो उन पेंसिलों को मिला करके जोड़ करके कि एक के पास 2 पेंसिल है, दूसरे के पास 4 पेंसिल है, तो टोटल कितना पेंसिल हुआ वो जोड़ लेंगे आराम से। मतलब सीधे सीधे काउंटिंग जैसा उनको सिखाना है कि 2 + 4 6 होगा। छोटे नंबर से शुरुआत करना है। तो आप उनका कोई भी बुक हो सकता है, कोई पेंसिल हो सकता है, जो भी उनके पास सामान है पढ़ने का, उसको हम लेकर के उनको करा सकते हैं आराम से। और बच्चों को उसमें एंगेज करना है, सबसे जरूरी बात है कि बच्चों को एंगेज रखिएगा ना, कि वो जोड़ करते समय तो ऐसे जैसे जैसे बता रहे हैं हम आपको, वैसे खेल खेल में उन्हें आसानी होगी। पेन पेपर पे देंगे तो उनके लिए थोड़ा शुरू शुरू में कठिन होगा कि ऐसे बड़ा नंबर आ गया तो फिर क्या ही करें। और हाँ, उन्हें पहले एक के संख्या वाला सिखाएं, 5 जोड़ 2 7, 5 + 2 7। फिर आप उसके बाद 12 + 23 ऐसे कैरी वाला नहीं सिखाएं, पहले सिंपल वाला जोड़ सिखाएं, फिर कैरी वाला सिखाएं। तो ये आपको एक सिंपल सा बॉक्स बनाए हैं आप लोग को, ये देखिए एडिशन के लिए। तो इसमें 2 नंबर आप पहले सिंपल वाला नंबर दें, जिसमें कि कैरी नहीं जरूरत हो, जिसको क्या कहते हैं, हाँ उसको, जैसे 5 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, तो इसमें कैरी नहीं हुआ। लेकिन अगर वही 7 + 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, सिंपल 10 लिखा गया। अगर हम नीचे वाले के अगर यहाँ पे 2 बॉक्स के साथ होता ऐसे, जैसे आपका ऊपर वाले बॉक्स में कुछ आप लिखे हैं, फिर नीचे वाले बॉक्स में, ऊपर में आप लिखते 23 + 53 लिखेंगे ऐसे, तो फिर वो नंबर बड़ा हो जाएगा। शायद करी नहीं आ रहा है, 23 + 53 में पहले वाले में नहीं आएगा, बाद वाला नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। ये सब सिंपल मेथड है जो आप लोग बताते हैं, तो आप कैरी वाला, बिना कैरी वाला से शुरू करें, फिर उसके बाद कैरी वाला उनको बताना है। हाँ, एक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताने का सोचे थे कि बता देते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी भी जान जाते हैं। कोई 123 नंबर है, तो उसमें टू जो होगा, 123 में टू जो होगा उसका फेस वैल्यू क्या होगा। राखी जी भी हमारे साथ जुड़ी है ना, कि चली गई राखी जी? जी मैम, जुड़े हैं। गुड गुड आफ्टरनून। जुड़ी गुड हैं। आफ्टरनून। आप बच्चों को ट्यूशन क्लास लेती है ना, तो फेस वैल्यू 123 में क्या होगा, फेस वैल्यू जैसे उसका टू, हाँ टू का फेस वैल्यू और प्लेस। किसका मैम? वन फाइव ट्वेंटी थ्री एक नंबर है, ठीक है। इस पे आपको, अच्छा ठीक है, आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा 4582 एक नंबर है, ठीक है ना। तो इसका 5 जो है, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, सिंपली फाइव 5 का का फेस फेस, वैल्यू 500 होगा। नहीं राखी जी, उसका प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगा, फेस वैल्यू उसका 5 फेस ही वैल्यू हो। 5 होगा मैम। हाँ हाँ, आप सॉरी। कंफ्यूज हो गए, हाँ नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए बोले कि बच्चों को जब आप नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जब क्लास लिया था तो ये हुआ था, लेकिन अभी भी इसको रिवाइज कर दिए। एक ये वाला चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और उसका प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगा। वैसे ही 123 में टू का जो फेस वैल्यू होगा वो 2 होगा, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो अच्छा। जाएगा। तो जी मैम। हाँ, ये बच्चों को थोड़ा जानना होगा, तो फिर वो सिंपल एडिशन। फिर हमने एक वर्कशीट लिया है, ये सिंपल एडिशन का है, इसमें कैरी वाला ही है सारा। जैसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देख रहे होंगे, 6 + 5 कितना होता है, तो 11 होगा, तो 11 का 1 लिखेंगे, और इधर एक आ जाएगा, तो 6 + 2 8 +1 9। ये सब बहुत सिंपल सा है, जो आप सारे लोगों को आता है, ये आप लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम मतलब आपके क्वालिटी का आपका जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करने, वो हमारा काम है। इम्प्रूव करना मतलब कैसे एंटरटेनिंग वे में बच्चों को एंगेज करके आप पढ़ाएं, वो हमारा मेन एम है ना। तो ये सारा कुछ आप लोग बताते हैं। एडिशन में, सिंपल एडिशन बच्चों को सीखने में कोई परेशानी नहीं होती है, कैरी वाला में कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप आराम से चले ऐसे, पहले छोटे छोटे नंबर से फिर थोड़े बड़े नंबर पे
क्लास 2 तक के बच्चों के लिए ये वाला जो वर्कशीट है यहीं तक चलेगा। फिर क्लास 3 में आते हैं तो थोड़ा उनको बड़े 3 डिजिट वाला, या कोई बच्चे क्लास 3 में भी 2 में भी कर पाते हैं 3 डिजिट वाला, तो ऐसा कर सकेंगे। तो ये सारा कुछ में एडिशन वाला में नहीं बता रहे, आप लोग सब ऐड कर करके बच्चों को ये सब तो सिखाते हैं ना आराम से। राखी जी, लीना जी, निर्मला जी, जी प्रदीप मैम। जी, जो भी हमारे साथी हैं सभी को सभी सुन पा रहे होंगे। तो एडिशन, आप सिंपल एडिशन बच्चों को बताते हैं अच्छे से, और वो अच्छे से समझ जाते हैं। यस मैम, आपने जी बहुत मैम अच्छे समझ। से बताया। और जैसा कि मैम ने शुरू में बताया कि बच्चों को एक 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 नंबर लिख के एक फ्लैश कार्ड जैसा आप लोग बना लें, जिसपे 1 2 3 4, और हर बच्चे को आप लोग उसे दे दें, किसी को 1 नंबर, किसी को 2, किसी को 3। उसके बाद से जैसे दो बच्चों को बुलाया आपने, किसी के पास अगर 3 है और किसी के पास 5 है, तो उन दोनों को बोलिए अब तुम्हारा फ्रेंड कौन हुआ, इस तरह से गेम कराइए। तो उस बच्चे को बोलना है कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, 8 नंबर आके बोलेगा। तो मुझे जो लगता है ना कि मैथ्स में, गणित विषय में जोड़ अगर स्टार्टिंग में ही बच्चा अगर सीख गया 1 नंबर को ही जोड़ना, जैसे अभी सिंगल डिजिट को मैम बता रही है, तो आगे चल के उसे परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे वो दो हाँ, नंबर को भी जब जोड़ेगा ना, जब टेंस वंस इसको भी जोड़ेगा, जहां कैरी करना है, हासिल वाला जब आएगा, तो उसको उसमें परेशानी नहीं होगी, अगर उसका आधार मजबूत है तो। और मुझे लगता है आप लोग ऐसा कराते भी होंगे। माया जी, ज्योति जी, जलदेव जी, आप लोग भी बताइए आप लोग बच्चों को कैसे कराते हैं, और बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है वो भी हमें बताइए कि कहाँ परेशानी उन लोग को आती है। हाँ, ये बताइए, हमारा इस समस्या का समाधान का हमारा करना हाँ, हमारा बच्चों मुख्य को शून्य उद्देश्य में है। जोड़ने में भी परेशानी आती होगी, शून्य से जोड़ें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, तो इस तरह की समस्याएं आप लोगों को आती होगी, या मुझे भी बताइए, हम लोगों को बताइए। ज्यादा। हेलो। हेलो मैम। हाँ राखी जी, हाँ, बोलिए। यस मैम। हाँ। ज्यादातर बच्चों को तो सुनने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो सुन सुन प्लस मन, जैसे 2 है तो जोड़ेंगे तो क्या, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सुन ही लिख देते हैं। हाँ, ये समस्या आती है। तो हाँ। आप कैसे उनको समझाते हैं कि किसी भी नंबर में शून्य को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो नंबर ही रह जाएगा? आप ऐसे बच्चों को समझाते होंगे। हाँ जी मैम। हाँ, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एक बच्चे के हाथ में 5 कार्ड है और एक बच्चा का हाथ खाली है, कुछ भी नहीं। फिर तुम जाओ उसके साथ, मिल जाओ उस बच्चे के साथ, अब दोनों मिलके देखो कि कितना कार्ड हुआ टोटल। तो टोटल तो 5 का 5 ही कार्ड रहा, क्योंकि दूसरे बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं था, वो शून्य था, उसके पास कुछ नहीं था, वो 0 था। जब दोनों मिले, मतलब एडिशन हुआ उनका, तो वो नंबर ही रह गया जो दूसरे बच्चे के हाथ में था, मतलब 5 ही रह गया। तो ऐसे करके कभी आप जब भी आपको समय हो और बच्चे को ऐसे कराते हैं ना, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये एडिशन, ये बड़ा बड़ा एडिशन इसलिए हम नहीं कर रहे हैं ना कि ये सब आप लोग कराते हैं अच्छे से। ये देखिए, सुनने का जहां तक बात हुआ, तो आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें एक आपका है एक डिजिट, और साथ में एक और भी है कि ऊपर वाला डिजिट, ऊपर में लिखा हुआ है 70 + 747। तो ठीक है, तो अब बच्चा तो ये कंफ्यूज करेगा ना कि 0 में 7 को ऐड करे तो क्या हुआ, और ऊपर में 7 के ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे में जहाँ पे 747 है उस वाले जगह पे 7 के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वहां पे क्या करेगा, कैसे जोड़ेगा? तो ये बात भी आपको जब कैरी ओवर करेगा, तो जो भी उसको नंबर आएगा कैरी करके, वो 7 के ऊपर लिख देगा, और नहीं तो कुछ नहीं है तो वहां क्या लिख देगा, 0 लिख देगा। तो मतलब वहां पे खाली है, खाली शून्य है, उसके साथ उसको 7 को जोड़ना है, 7 को ऐड करना है। तो 0 + 7 आपको, 1 मिनट, मेरा स्क्रीन चला गया, और अभी शेयर करते हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग थे, ये पिंच किया, तो 0 + 7 7 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, और 11 का 1 यहाँ रह जाएगा, एक कैरी होगा, फिर वो 7 के साथ ऐड होके 8 हो जाएगा।
तो नीचे भी ऊपर भी 0 है, मतलब 0 में 7 को ऐड करना है, और किसी नंबर को नीचे है और ऊपर में खाली है तो वहां भी 0 दे के ऐड करना है। तो बच्चों को ये भी सिखाना है। साथ में अब कुछ यहाँ तक अगर बच्चे कर लेते हैं ना, फिर उन्हें वर्ड प्रॉब्लम बताना है। वर्ड प्रॉब्लम अगर बुक में तो ऐसे वर्ड्स में लिखा रहता है, मतलब सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, लेकिन आप बच्चों को ऐसे कैसे बताएंगे एक्टिविटी के थ्रू। उसके बैग में दो बच्चे हैं, दो बच्चे के पास बैग खोला उसने, एक के पास 2 पेंसिल है, एक के पास 3 पेंसिल है, तो टोटल कितना पेंसिल हुआ। ऐसे जोड़ के बच्चे दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो उनके पास कितना पेंसिल हुआ, तो 5 पेंसिल हुआ। ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी फिर उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो उसके पास 2 इरेजर है, 2 पेंसिल है, दूसरे बच्चे के पास 1 पेंसिल है, 1 इरेजर है, तो टोटल मिला के उनके पास पढ़ने का सामान कितना है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा उसके बाद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे जाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम टोटल सामान कितना है तो सारे को मिला के जोड़ेंगे। शुरू में बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जोड़ना है। जब वो घटाव भी सीखते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो जब टोटल टोटल जहां भी आता है तो वहां जोड़ने का रहता है, टोटल मतलब दोनों मिलके कितना हुआ। और जब सब्ट्रैक्शन रहता है, घटाव रहता है, तो कितना लेफ्ट रह गया या कितना उनके पास बच गया, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से वो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम सीख जाते हैं। फिर एक हम लोग ना ऐसा अभी एक आपके साथ वो शेयर करेंगे। एक छोटा सा वीडियो शेयर करते हैं जिसमें कि आपको एक एडिंग मशीन दिखा रहा है। एडिशन मशीन है वो हमारे पास। एक मिनट, इसे शेयर करते हैं इसमें। मैम जब तक वीडियो शेयर कर रही हैं तब तक आप में से किसी को कोई परेशानी या कोई बताएगा कि जब बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं तो किस तरह की समस्याएं आती हैं इसमें। अ, बहुत से बच्चे गणित विषय से मतलब डरते हैं, तो शुरू में ही उनको अगर उनका बेस स्ट्रांग कर दिया जाए, उनको सारे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो मुझे नहीं लगता आगे चल के उन्हें कोई परेशानी होगी। तो प्रदीप जी, पहलू जी, जलदेव जी, कुछ आप लोग बताएंगे। एक थान सिंह मिनट जी भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। थान सिंह जी, आप भी बच्चों को, आप बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप बताइए कि किस तरह की परेशानी आती है बचपन में अगर बच्चों को जोड़ सिखाने में। हाँ, गणित का विषय एक ऐसा विषय है जो बच्चों में भय भी आता रहता है। मैं जीरो वाला भी बताया ना, वो तो उन लोगों को डर शुरू से ही रहता है। अब वो और जो उनको डर अपन रहता है काट ना, दें मुझे लगता है बड़े होके भी बड़े तक रहता है। अगर तक वो रहता है डर बचपन की में बात। नहीं निकाला गया तो। 3 हो गए, इसमें हमने 3 है एक ठीक है। आप लोग को हाँ वीडियो मैम छोटा हमारे सा से वीडियो दिखेगा। शेयर करिए। वो लग रहा है नहीं लगा है नहीं लगा हाँ, है नहीं था। ये जोड़ मशीन बनाया है, एक बहुत ही जैसे अच्छा बच्चों को सा दिखा दिए कितने कॉन्सेप्ट हैं, के जैसे साथ है। तीन ये डाल दिए। देखिए एक फ्लैश कार्ड लगा हुआ है, एक नंबर उसके कार्ड लगा बाद हुआ यहाँ पर आगे कितना में। है आप वो 6। कुछ भी रख बच्चों से सकते हैं, बोलिए 1 से 10 1 2 तक 3 इनिशियली 4 बच्चों के लिए। 5 और ठीक वो है। नंबर यहाँ ग्रीन में जो है वो आप इंसर्ट करते डाल जाइए, दिया वो ठीक लगाते है। जाइए, और अब हाथ बच्चों से में पूछिए किसमें कितना गोटी डाला, 3 या जो भी कितना आपके डाला पास 6। पत्थर है अब बच्चों से वो पूछेंगे डालिए। कीजिए देखिए अब आप इसको हम देख देखते पा हैं रहे कितने हो होंगे गए। ये। कितने है ना। फिर से ये थोड़ा बहुत शॉर्ट हो गया था। अभी देखिए मेरे बोलने से आप लोग नहीं सुन पाए होंगे। ठीक, सुन पाए आप लोग ना क्या, या फिर से शेयर करें। 3 हो गए, इसमें हमने 3 है डाले ठीक है। वो लगा है नहीं लगा है नहीं लगा है नहीं था। जैसे बच्चों को दिखा दिए कितने हैं, जैसे 3 डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर कितना है 6। तो बच्चों से 1 2 3 4 5 6 ठीक है। साथ में ये डाल दिया ठीक है। अब बच्चों से पूछेंगे इसमें कितना डाला, 3, इसमें कितना डाला 6।
अब बच्चे से पूछेंगे ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कितने हो गए। कितने है ना। हाँ, तो एक बहुत छोटा सा ये वीडियो था जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे उन्होंने एक ऐसा एडिशन मशीन जैसा बनाया हुआ है। हाँ, एक बॉक्स बनाया है जो एडिशन बॉक्स के नाम से, और उसमें उन्होंने नंबर भी लगाए हैं। हाँ, तो वो 1 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकता है, छोटे बच्चों को सिखाने का। जब वो एडिशन से इंट्रोड्यूस होंगे, उनका परिचय होगा, तब के लिए वो ज्यादा भी कर सकते हैं आप, 11 12 13। तो फिर उसमें बहुत सारा डालना पड़ेगा और उस तरह से बच्चे उसको आराम से कर सकते हैं। तो एडिशन में तो आज हम लोग को इतना ही था कि इसके अलावा 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, ये सब आप लोगों ने बच्चों को प्रैक्टिस कराया होगा अपने क्लास में, या जो भी अभी नहीं कराए होंगे वो करा रहे होंगे। तो इस तरह का ही सिंपल सिंपल उन्हें एक्टिविटीज से उन्हें सिंप्लीफाई करके जितना सरल सरल विधि से पढ़ाएं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी हमारे पास टाइम कितना रह गया आज के क्लास में? मैम, हमारे पास 9 मिनट रह गए। थान सिंह जी कुछ कह रहे थे वो वीडियो से पहले, थान कहिए सिंह थान जी। सिंह जी। हाँ, ये मैं ये बोल रहा था कि ये जो एडिशनल का जो सिस्टम है उसमें ये सामग्री अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चों को, छोटे बच्चों को समझाने में बहुत आसानी होगी। हाँ, तो सामग्री क्या होनी चाहिए? जो ऐसे अब डिब्बे उपलब्ध। दिखाए नहीं, वैसे तो वो सामग्री। डिब्बे, ये वो खुद से डिब्बे आप देखिए। लोग बच्चों से ही बनवा सकते हैं। तरह तरह हाँ के हाँ गेम को, तरह तरह के, आजकल तो थोड़ा सा आप सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग देखते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत ढेर सारी है। उसमें हमारे पास क्या क्या साधन उपलब्ध है, उसमें से हम वो लेके बच्चों से हम इस तरह से और मुझे लगता है बच्चों से ही वो बनवाइए बॉक्स, और उनसे ही कराइए, तो बड़ा बच्चे भी एंजॉय करेंगे और जल्दी सीखेंगे। और इस तरह हाँ, की वो एक एक्टिविटी खाली से बॉक्स है। बच्चे जल्दी सीखते हैं। हाँ, वो सिंपल सा एक खाली बॉक्स, किसी के पास भी किसी तरह का छोटा कार्टन या कुछ भी टाइप का रहेगा, उसमें 2 कप डाल रखा है बस, और एक ऐसे नीचे साइड से होल कर दिया है। तो बच्चे उसको आराम से बना सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो ये ग्रुप में भी वीडियो शेयर कर दिया जाएगा, अगर चाहें तो आप बच्चों को बनवा सकते हैं ऐसा। उनके पास जो भी आपके घर के आसपास सामान है उसी से, जैसे ये फ्लैश कार्ड आपको दिखा करके बोल रहे हैं ना ये, तो आप उनसे छोटे छोटे कार्ड पेपर पे ड्राइंग कुछ बनवा लीजिए या नंबर लिखवा लीजिए, तो आराम से ये सब कुछ आप कर पाएंगे, या उनके ये पास तो जो सामान रहता है। ये तो बॉक्सेस से भी बन सकता है, छोटे छोटे बॉक्स होंगे तो उससे भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, छोटे बॉक्स से भी बनाया जा सकता है हम्म। आराम से। और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी जुड़े हैं, अगर इस पे कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, अपने कुछ क्रिएटिविटी सोच के, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं या बच्चों से कुछ जो भी कराते हैं, तो वो ग्रुप में जरूर शेयर करें। इससे एक दूसरे को भी हेल्प मिलती है और खुद भी मतलब नई नई रचनाएं करने में की प्रेरणा भी मिलती है। तो कुछ भी अगर आप लोग बनाते हैं या ऐसे कुछ करवाते हैं बच्चों से, तो ग्रुप में जरूर साझा किया करिए। ठीक है। यस मैम। तो तो प्रदीप जी, जलदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी एडिशन में आज कुछ और भी जानने का था क्या? आप लोगों ने बच्चों को करा दिया है ये एडिशन का क्लास? ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, एडिशन जोड़ना, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि बच्चे 1 नंबर का, फिर 2 नंबर, 2 डिजिट वाला, ऐसे ऐसे 3 डिजिट वाला वर्ड प्रॉब्लम, धीरे धीरे आप उनको ले जाइए आगे, तो फिर अच्छे से समझ पाएंगे। और जिन्होंने भी क्लास कराया है उनको कहाँ परेशानी आई आप वो भी हमें बताइए। किन्हीं ने एडिशन पढ़ाया हो? जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं हमसे, सबने पढ़ाया होगा। ये तो स्टार्टिंग का विषय है, सबने ही पढ़ाया होगा। हाँ, तो सब पढ़ाए इस विषय पर तो। सबने पढ़ाया होगा। एडिशनल को सब करता है। सबने दिक्कत कहाँ पढ़ाया। आती है थान सिंह जी, आप मुझे बताइए, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? छोटे बच्चों को जब हम जोड़ सिखाना शुरू करते हैं तो हमारी मतलब दिक्कत कहाँ आती है? बच्चों को परेशानी कहाँ शुरू जीरो होती रहता होता है? है, जीरो में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ, और उस जीरो का कॉन्सेप्ट मान को। शून्य हाँ, समझ बोलिए। पाता है वो। हम्म। हाँ, हाँ, नंबर में तो जीरो ही सब। प्रॉब्लम नहीं।
हाँ, तो जीरो मतलब खाली ब्लैंक, जहाँ कुछ भी नहीं है। पहले ये उन्हें बताना है कि जीरो मतलब ब्लैंक, खाली, कुछ नहीं है। तो किसी भी चीज को जीरो में जोड़ेंगे ना तो बस उतना ही रह जाएगा। आप कुछ भी, जैसे आप, ये तुम्हारे पास ये 5। परेशानी आगे भी रहेगी हमें, इसीलिए जीरो का जो भी महत्व है शुरू में ही समझा देना होगा। क्योंकि जोड़ के बाद जब घटाना, सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो वहां भी परेशानी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कि हम्म, जोड़ में ऐसा घटाना में, तो इसलिए जीरो को पहले ही उनको क्लियर करना होगा। और एक बार और वो अगर, तरह तरह से आप उन्हें बताइए, सिंपल तरीके से बताइए, तरह तरह से कि तुम्हारे पास 5 आम था या कुछ भी था, 5 जो उसके पास एक्चुअल में सामान है, वास्तविक रूप में उसके पास है, बच्चे के पास उस समय, कि तुमसे मैंने जीरो लिया, मतलब कुछ नहीं लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा। जीरो का कॉन्सेप्ट बताइए, जीरो महत्व है उसका सब कुछ में, तो ऐसे। और भी कोई साथी जिन्हें कोई परेशानी होती हो एडिशन सिखाने में, फिर जब वो उनको हासिल वाला आता होगा ना, कैरी वाला, तब उनको परेशानी होती होगी बच्चों को। जब जैसे 9+2 10 के बाद जो भी नंबर आता होगा, 11 जैसे आया ना, तब जी उनको मैम, परेशानी अकेले होती। टाइम में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, हाँ, डबल वहां डिजिट पे वाले दिक्कत नंबर होता ना, है। 2 डिजिट, थ्री हम्म। डिजिट में। हाँ, 2 डिजिट में भी, जहाँ अगर सिंपल वाला जैसे 3+7 4 7 हो गया, 5+2 कैरी करने में, तो उसको ना हमेशा जो कैरी वाला जो नंबर आता है उसको बोलिए ऊपर लिखेंगे। मतलब जहाँ जोड़ना है उनको नेक्स्ट वाला, अभी पेपर पे करके दिखाते हैं, आप लोग पेपर पे बताना कि उसके ऊपर लिख दें, उसके सर पे लिख दें। जैसे आपको 5+7 57+23 है, तो ठीक है, 7+3 करके 10 आया, तो इसमें तो जीरो हो जाएगा, और 1 जो आएगा ना वो 5 के सर पे लिख दे। तो फिर वो तीनों को मिला के जोड़ पाएंगे, जैसे 2 के बदले उनको एक और नंबर उसमें ऐड करना है, तो उनको याद रहेगा, वो नहीं भूलेंगे, थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। शुरू में बच्चों को लाइन खींच के हम बताते हैं कि लाइन खींच के जोड़ो, ऐसा सिंपल सिंपल स्टैंडिंग लाइन से करना बताते हैं, कि जोड़ करके टोटल कितना हुआ, या फिर जब कैरी वाला आया तो उसको भी सिंपल स्टैंडिंग लाइन से बताते हैं। लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उसको उसके सर पे लिखना है, मतलब 3 नंबर हमें जोड़ना है। तो ये आप परेशानी फिर उनको कम हो जाती है, धीरे धीरे उनका प्रैक्टिस हो जाता है और वो समझ जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कराते हैं ना, राखी जी, जी मैम। थान सिंह जी? जी मैम। हाँ। हाँ मैम, उसी पद्धति पर करवाते हैं। हाँ, तो वैसे बच्चों को प्रैक्टिस हो जाता है अच्छे से। तो उन्हें पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, कैरी ओवर, फिर वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब सिंपल भाषा में लिखा हुआ छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा प्रश्न, जिसे समझे कि हाँ इसको करना क्या है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम का क्या होता है कि हमें करना क्या है। जैसे स्क्रीन पे अभी आपको शेयर करते हैं वो एक प्रॉब्लम जो भी था, आप लोग भी करवा ही रहे होंगे। हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचे हुए हैं मैम। अच्छा, तो ठीक है, जो आपने वर्ड प्रॉब्लम कराया था ना उसको ही आप देख सके, या मेरे पास एक शीट है, हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, उससे आप देख करके बच्चों को करा सकते हैं। कोई भी अपने एक सिंपल सा प्रॉब्लम देना, और उनको ऐसे करके आप करना, तो होगा। यस तो मैम। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो आज का किसी क्लास। को कुछ कहना है, किसी का कोई सवाल या कुछ भी, किसी को कुछ कहना है? हमारे पास समय सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। ये सैमसंग SM से हमारे साथ कोई जुड़े हुए, अपना नाम बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बसंत। बसंत। तो बसंत। बसंत, ओके, ठीक है। तो मैम, समय बस 1 मिनट से भी कम है, तो हमारे जो भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम ने इतने अच्छे से बताया और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालती है मैम।
तो नहीं, मैम सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं और नहीं हम मैम, ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे लाभान्वित हो, सबको अच्छे से सब कुछ आप जो पढ़ाते हैं, जो हमारा मिशन है वो अच्छे से पूरा हो, ये हम सभी का उद्देश्य है। यस मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।